इसमें कुछ पहलू हैं, कुछ पॉइंटें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला पॉइंट मेरे प्यारे भाई, उन्नयन कोड। क्या आएगा? उन्नयन कोड, उन्नयन कोड, ठीक, उन्नयन कोड। दूसरा मेरे प्यारे भाई, दूसरा आता है जो क्या होता है दूसरा, अवनमन कोड, अवनमन कोड, अवनमन कोड। क्लियर है? एक होता है उन्नयन कोड और एक होता है अवनमन कोड। क्लियर है? अच्छा, कुछ और पॉइंट हैं। आपको सुनने को मिलेगा शीर्ष और सुनने को मिलेगा पाद। इसको बोलते हैं आधार, इस नाम से भी जानते हैं। और इसे कहते हैं क्या भाई? शीर्ष को बोलते हैं क्या? शिखर, शिखर। मतलब जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं, जितने भी रोल प्ले होने वाले हैं, सारी बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर एक पॉइंट को समझना। पहला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे भाई? उन्नयन कोड, अवनमन कोड, शीर्ष या फिर शिखर या पाद या आधार। इन पॉइंटों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, सारा गेम एक ट्रायंगल पे बेस्ड है, उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गौर फरमाइए, यहाँ पे मेरे प्यारे भाई मैंने एक इस जबरदस्त कंसेप्ट पे और इस जबरदस्त वातावरण में मैंने एक काला काला सा, कह सकते हैं गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा जैसा फिगर बना दिया। मेरे प्यारे भाई ये क्या हो गया? ए और बी और सी, क्योंकि नाम तो होना जरूरी है ना भाई। अब कहेंगे यस सर। मेरे प्यारे भाई इसको हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो है थीटा है। क्या है? थीटा। अब जरा गौर फरमाइए, इसी थीटा को हम क्या कहेंगे? बात को ऐसे समझते, पहले ऐसे समझिए, ध्यान समझिएगा। ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शिखर। क्या कहेंगे? शिखर। या इसी को बोलेंगे शीर्ष। यानी कि आप कहेंगे कि भैया जो शिखर होता है, जो सिर होता है, वो कहाँ है? ऊपर, इसलिए ये हो जाएगा ऊपर वाला वैल्यू। बात क्लियर है? नीचे का मेरे प्यारे भाई क्या है? पाद, अर्थात इसी को कहते हैं आधार। बोलो बात क्लियर है? आप कहेंगे यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई, ये पाद हो गया अर्थात आधार हो गया, ये शिखर हो गया और शीर्ष हो गया। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। जब कोई व्यक्ति, फिर सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता हो, कहाँ देखता हो? नीचे से ऊपर देखता हो। क्लियर है? तो यहाँ पे इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं बालक? दृष्टि रेखा मेरे दोस्तों, इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्लियर है? और ये क्या होता है? ये होती है क्षैतिज रेखा। क्या होती है? ये क्षैतिज रेखा। क्लियर है? और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा की जो मध्य बनता है, वही दोनों चीजें होती है। एक होता है उन्नयन और एक होता है अवनमन। बात समझ पा रहे हो? आप कहेंगे यस सर। मेरी बात ध्यान सुनना। एक रेखा होती है मेरे प्यारे भाई क्या? दृष्टि रेखा। दूसरी होती है क्षैतिज रेखा। इन्हीं दोनों रेखाओं का जिस पॉइंट पे झुकाव होता है, सो दैट इज कॉल्ड एंगल। और एंगल वो कौन कौन सा होगा? सो दैट मीन्स उन्नयन कोण और अवनमन कोण होगा। क्लियर है? अब ये डिसाइड करना है कि कब उन्नयन होता है और कब अवनमन होता है। इस बात का क्लियरिटी कैसे करेंगे? यानी कि एक बात समझिए, उन्नयन बने चाहे अवनमन बने कोण, वो दोनों इसी के बीच बनेगा, इन्हीं के दोनों झुकाव के बीच ही बनेगा। बस फर्क ये होगा कि कब उन्नयन होगा और कब अवनमन होगा। अगर ये बदल गया तो ये दोनों बदल जाएंगे। कैसे? आइए देखिए, ध्यान से गौर फरमाइएगा, जरा गौर समझिए। अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए किसी व्यक्ति की क्या है? अरे काली काली आंखें। बात समझ, ये काली काली आंखें, और ये जो काली काली आंखें हैं, ये कहाँ से कहीं ऊपर देख रहा है। क्लियर है? ये जो आंख है ये ऊपर की ओर देख रहा है, ये किसी व्यक्ति का आंख है, आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से मेरे प्यारे भाई। यहाँ से यहाँ कोई ऊपर देख रहा है, ठीक है? जब ऊपर देखा तो ऊपर मतलब उन्नयन। बात समझ रहे हैं? दो आदमी, गुलुआ और भुलुआ, कहाँ गए? नदी नहाने। अगर बता बताइएगा गुलुआ बह गया तो बच्चा कौन? आप सर भुलुआ। तो बस वही कहानी है मेरे प्यारे भाई। बस एक तो याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। क्लियर है? उन्नयन माने ऊपर। अगर है उन्नयन कोणवा मौजूद हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला क्या होगा? आप कहेंगे सर जी अवनमन होगा। बोलो यस और नो? आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि ऊ माने ऊपर, तो इसलिए उन्नयन कोण हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर ये क्लियर तो ये ऑलरेडी क्लियर। तो जब नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन, ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन। बोलो क्लियर हो गया? आप कहेंगे जी सर। फिर से सुनिए, नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन, ऊपर से नीचे कोई देखे तो अवनमन। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं, जरा गौर फरमाइए। तो मेरे प्यारे भाई, इस केस में, इस दशा में, यहाँ पे जो एंगल बनता है, इसी एंगल का नाम है क्या? उन्नयन। क्या है भाई?
उन्नयन कोण। क्लियर है भाई? आप कहेंगे जी बिल्कुल सर, ये कौन सा कोड है मेरे प्यारे भाई? उन्नयन कोड है। क्लियर है दोस्त? आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। क्लियर है? अब समझिए ध्यान से, कोई आदमी यहाँ पे अपनी छत पे, बिल्डिंग पे बैठा हुआ है और नीचे झांक रहा है। कहाँ झांक रहा है? नीचे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नीचे अगर झांक रहा है बालकनी में से, ऊपर से, अपनी छत पर से नीचे, तो यहाँ पे किसी आदमी को देख रहा है, राइट? तो अगर ये जो लाइन आई तो आप कहेंगे कि इसने दृष्टि डाली। बोलो हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल इसने दृष्टि डाली यहाँ पे, तो ये कहलाएगा दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा प्यारे भाई? दृष्टि रेखा। बात क्लियर है? मैं समझ सकता हूँ कि आप चीजों को बेहतरीन समझ रहे हैं। ये कहलाता है दृष्टि रेखा। क्लियर है? लेकिन क्षैतिज रेखा कहाँ से बनेगी? सो मेरे प्यारे भाई, ये क्षैतिज रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी और इसे हम कहेंगे, नाम देंगे क्या? क्षैतिज रेखा। क्या रेखा? कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। बात समझ पा रही हो जाएगी क्षैतिज रेखा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। अरे बोल दो भाई, क्षैतिज रेखा। आगे बढ़ते हैं। इनके बीच जो अगर एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। एक बार पढ़ोगे ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब की बार, आखिरी बार नहीं, बार बार देखेंगे, बस केवल एक बार, नहीं जरूरत पड़ेगी देखने की बार बार। इसलिए मेरे प्यारे भाई हम देखेंगे बस केवल एक बार। गॉट इट दिस पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनता है, सो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अवनमन कोण। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फिर सुनिएगा, आदमी नीचे से कहाँ देखेगा? ऊपर। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या? उसे कहेंगे उन्नयन। जब आदमी नीचे से कहाँ देखेगा? ऊपर से कहाँ देखेगा? नीचे। तो मेरे प्यारे भाई वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा। गॉट इट दिस पॉइंट? अब जरा बताइए, गौर फरमाइए, इस उन्नयनवा को ना बदल दिया किसमें? अवनमन में। कैसे बदलते हैं? ध्यान समझिएगा। बदलेगा, बदलेगा भाई, क्यों नहीं बदलेगा? आदमी बदलता, वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, वैसे ये भी बदलेगा। ध्यान समझना, ये अवनमन कोण है तो जाहिर सी बात है, अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, फिर सुनिएगा, गौर फरमाइए, अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कहलाता है एकांतर कोण। क्या कहलाता है? फिर से बोलो, एकांतर कोण। एकांतर माने अकेले अकेले, दोनों कहाँ गए? देखो ध्यान से, ये हर मुंडी, इसका मुंडी है, लेकिन दोनों क्या है? आपस में बराबर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरे प्यारे भाई आप कहेंगे यस क्लियर है। अगर ये अवनमन है तो मेरे प्यारे भाई ये भी अवनमन बनेगा। लेकिन एक बात बताओ प्यारे भाई, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर। अगर मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो आप कहेंगे सर ये क्या होगा? 30 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। 45 तो 45। बात क्लियर है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल, ऑपरेशन क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इस बात को लेकर के आगे की ओर। आपने समझा क्या? उन्नयन और अवनमन दोनों समझ गए। जब आदमी नीचे से ऊपर देखे तो क्या? अरे बोल दो भाई, उन्नयन। ठीक, ऊपर से नीचे देखे तो क्या हो जाएगा? अवनमन। बात समझ पा रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट अब हम पॉइंट को लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तैयार किया जा रहा है औजार। अब देखिए ध्यान से, हम दे रहे हैं आपको हथियार लड़ने के लिए मैदान में। क्लियर है भाई? जरा गौर फरमाइए। एक ये हो गया बंदूक, अब हम दे रहे हैं आपको गोली जो भर के दागना है। देखो कैसे, इधर समझना ध्यान से मेरे प्यारे भाई। अगर आपको 30 डिग्री दे, ये गोली भरना है, कैसे भरना? जरा गौर फरमाइए। 30 डिग्री है, इसका मान क्या होता है? 30 डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे भाई 1। जहां दिखेगा 30 डिग्री उसका मान क्या लिखेंगे? 1। दूसरा मेरे प्यारे भाई क्या है? 60 डिग्री, और इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? करड़ी में 3। बात समझ में आ रही है? जहां 30 तो 1, 60 तो करड़ी में 3। बात क्लियर हो गया? आप कहेंगे यस सर। 45 डिग्री तो मेरे प्यारे भाई इसका मान होगा क्या? करड़ी में 2। बात समझ पा रहे हो? अगर 90 डिग्री है तो इसका मान लिखेंगे 2। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बात को जरा गौर फरमाइए। ये होती है वैल्यू। 30 डिग्री का मान, चलो बोलो 1, 60 डिग्री का मान करड़ी में 3, 45 डिग्री का मान, अरे बोल दो ना भाई, करड़ी में 2, 90 डिग्री का मान कितना मेरे प्यारे भाई? 2। बात समझ पा रहे हो? ये वैल्यू कैसे आने वाली है इस बात को समझते हैं। ये गोली हो गई, अब भरना किसमें है? ट्रायंगल रूपी तोप में भर के दागना, एकदम खटाखट दागना है। देखो ध्यान से चीजें कैसे बनती है, जरा गौर फरमाइए। मान लीजिए ये आपके सामने एक जीता जागता यानी कि काले स्याही से बना एक ट्रायंगल है। बात सुनिए ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री है मेरे प्यारे भाई तो ये कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 60 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है। बात समझ पा रहे हो? और ये चीजें कैसे संभव है? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का नियम कहता है कि अगर ये एंगल ए, बी और सी, सो मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सो दैट मीन्स 180 डिग्री। बात क्लियर है? यानी कि ये बात हमें सिखाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या सिखाता है कि हमारे अंदर की जितनी भी भुजाएं हैं, जो यहाँ पे झुकाव है, उनके भी जो एंगल बना हुआ है, उस प्रत्येक को अगर आप जोड़ देंगे तो किसके डिग्री बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट मीन्स इज इक्वल टू
180 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? चलो अब गौर फरमाइए। तो मेरे प्यारे भाई A2 फिक्स हो गया। आप कहेंगे यस सर। अगर हाई फिक्स हो गया तो ये दोनों को बदल देंगे। देखो अब जरा गौर फरमाइए। आप कहेंगे सर अगर ये 30 तो ये कितना होगा? अरे बोल दो ना 60। और ये कितना अगर 45 तो कितना होगा? आप कहेंगे ये 45 होगा। बस यही खेल है और सारा खेल खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर ये 30 डिग्री है तो रेशियो में इसका मान कितना होगा? 1। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 60। अगर ये 30 का मान 1 है तो इसका मान करड़ी में 3। अरे बोलो हाँ। आप कहेंगे यस सर। बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ गए तो सवाल यूं लगेगी मेरे प्यारे भाई, यूं लगेगी। देखो आओ पेश करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और सारी कहानी समझाते हैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से। क्लियर है भाई? बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए आरके मैजिक मैथ। दोस्तों ये प्रदर्शित हो गया है आपके बोर्ड पर सवाल। इस सवाल का है टाइप फर्स्ट, बिल्कुल टाइप फर्स्ट है मेरे प्यारे भाई। ये है TYP, टाइप नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आपको एकदम आराम से बताएंगे। वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। क्लियर है भाई? कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं आपको हर टाइप का सवाल लेके आऊंगा। ध्यान समझिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइए देखिए ध्यान से, सवाल क्या बोला है, प्रश्न ये बोला है कि एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष, लो जी आ गया कि नहीं आ गया? आप कहेंगे बड़े भाई आ गया। उन्नयन कोण, लो भाई बड़े भाई बोलो आया कि नहीं आया उन्नयन कोण? कहेंगे यस सर। कै डिग्री है? 60 डिग्री पाया जाता है। इमारत की ऊंचाई बताइए। हमें क्या पूछा है? इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो सवाल है लल्लू सवाल है। ये लल्लू सवाल कहाँ गया है? SSC सीजीएल मेंस में आया है। टाइप फर्स्ट इसलिए मैं लल्लू को उठाया हूँ क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा बेटे। क्लियर है? आगे समझिएगा, सीजीएल SSC सीजीएल कंबाइंड लेवल में मेंस में पूछा गया सवाल है। 3/3/2023 का जो शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया है, जिसके ऑप्शन डिफेंस है 60 करड़ी में 3 मीटर, 70 करड़ी में 3 मीटर और 50 करड़ी में 3 मीटर, ये 70 करड़ी में 2 मीटर। आइए जरा गौर फरमाइए, आपको एनालिसिस करना बताएंगे, देखते हैं आंसर मारेंगे। प्यारे भाई सबसे पहली बात तो हमें बनाना है फिगर। एक बात याद रखिएगा, इस पूरे टॉपिक में आपके लिए जबरदस्त साबित होगा तो सिर्फ बस केवल फिगर है। फिगर बना फायर हो गए। आप फिर से बोले क्या हो गया? फिगर बना फायर हो गए भाई। बात समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? आइए देखते हैं। सबसे बोला है कि इमारत बनाइए। इमारत कैसी होती है? खड़ी की लेटी हुई। आप कहेंगे अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, तो खड़ी होती है। तो ये यहाँ पे खड़ी बनाएंगे भाई। ये हो गई इसकी इमारत, बिल्कुल। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? ये हो गया इमारत। इमारत बोलो क्लियर है? आप कहेंगे यस सर। ये इमारत हो गया। अब जरा गौर फरमाइए, शब्द आया है क्या? शीर्ष। और बात आई मेरे प्यारे भाई क्षैतिज तल। ये क्षैतिज तल, क्षैतिज क्या होता है? नीचे, तो अर्थात ये होता है क्षैतिज तल। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? इसी को बोलते हैं क्षैतिज तल। फिर समझिएगा ध्यान से, ये कौन सा तल है? क्षैतिज तल। क्लियर है भाई? आप समझिए ध्यान से। बोला है कि उसके किसके भाई? आधार से 70 मीटर की दूरी पर एक क्षैतिज तल पर एक इमारत। क्षैतिज तल पर ये क्या हो गई? इमारत हो गई। गॉट इट दिस पॉइंट? आप कहेंगे यस सर। के आधार से, लो जी ये अगर शीर्ष है तो बोलो आधार कहाँ होता है? ई वाला। आधार से 70 मीटर की दूरी पर, तो ई हो गया आधार। क्या हो गया बच्चे? आधार। दोस्त मेरे ये आधार हो गया। इसे कितनी दूरी पर? 70 मीटर की दूरी पर, तो ये हो गया 70 मीटर। क्लियर है? आधार से 70 मीटर की दूरी पर क्या है? उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पे कौन है जो कि इमारत के सिर पे झांक रहा है कि कौन देखत नहीं ना है। ठीक, इससे ऊपर तका, तो ऊपर तका मेरे प्यारे भाई, तो नीचे से ऊपर। आप कहीं से ऊपर से कहाँ खींच रहे हैं मेरे प्यारे भाई? ये नीचे से ऊपर ही है। ठीक है, नीचे से ऊपर अर्थात ये ना शीर्ष है। आप कहिए जी बिल्कुल सर जी, ये शीर्ष हो गया मेरे प्यारे भाई। और 70 आधार 70 मीटर की दूरी पर यहाँ से इमारत के शीर्ष पर जो उन्नयन कोण है, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर, उन्नयन कोण का डिग्री है 60 डिग्री। बोलो फिगर बना कि नहीं बना? आप कहीं सर बन गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप कहिए यस सर। आइए क्या नामकरण करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आइए कर देते हैं। ABC। जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे एंगल का डिग्री, आप कहीं सजी 90 डिग्री। बोलो क्लियर नहीं? देखो सवाल बताएंगे यूं, ध्यान समझना, ये देखते ही आंसर आएगा खटाक से। अब ध्यान से, ये 60, ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा? आप कहीं सजी 30। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे यस सर। अब जरा गौर फरमाइए, 30 का मान, अब हम जानते हैं ट्रायंगल का एक रूल क्या होता है कि कोण के सामने वाली भुजा उसके बराबर होती है। बोलो क्लियर है? एंगल के सामने वाली भुजा उसकी क्या होती है मेरे प्यारे भाई? बराबर होती है। तो इसके सामने वाली भुजा ये है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री। अभी पहली बार डिटेल्स बताऊंगा, इसके बाद तो एकदम उड़ाना स्टार्ट। 30 डिग्री बराबर कितना मेरे प्यारे भाई? 70। अर्थात 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 1, और 1 का मान कितना होता है? 70 दिया है, और ये 60 है, तो 60 का मान होता है कितना? कड़ी में 3। तो 1 यूनिट का मान, मान ली कह रहे 1 रुपया में 70 को टाफी पॉसिबल नहीं है भाई, बट समझने के लिए समझना। 1 रुपया में
70 को टाफी, तो जाहिर सी बात है करडी में 3 रुपया में कई टाफी, तो आप कहेंगे सर जी 70 अब उड़े 3 कर दीजिए करडी में और इतना हो जाएगा टाफी। लेकिन टाफी की जगह पर हम रखेंगे क्या, मिठाई, यानी यम मतलब कि मीटर। बात ऐसे समझ में। अर्थात ये किसका मान है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, और ए बी क्या है, इमारत की ऊंचाई। तो इमारत की ऊंचाई का मान कितना आ गया, 70 करडी में 3। सो दैट इज आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आप कहेंगे सर जी बी फॉर बम्बे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप इसको मेथड से भी लगा सकते हैं। ये जो लिखा गया है कैलकुलेशन मेटेरियलिटी होना चाहिए। इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए ध्यान से, 30 डिग्री है, आप कहेंगे यस सर, मेरे प्यारे भी इसका मान 1 होता है, तो हम कह सकते हैं जो 60 डिग्री का मान होता है ना, वो कितना होता है, करडी में 3 गुणे 30 डिग्री होता है। बोलो क्लियर है। तो कैसे, देखो ध्यान से, ऐसे, क्योंकि इसका मान करडी में 3, जरा गौर फरमाइए, ये करडी में 3 है और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। गुणा करेंगे तो करडी में 3 बराबर करडी में 3, बोलो हुआ कि ना, आप कहेंगे यस सर। इसलिए आप इस बात को डांडी ये लिख सकते हैं कि ना, आप कहेंगे यस सर। कमेंट करके लिखना मेरे प्यारे भाई, ऐसा बोलना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। तो 60 डिग्री बराबर करडी में 3 गुणे 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, जरा गौर से बताइएगा, जरा ध्यान से। 60 डिग्री का मान हमसे पूछा है ना जी, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का मान ये ना है। आप देखिए ध्यान से, 30 का मान कितना है, 70, तो 30 का मान लिखेंगे यहाँ पे 70 करडी में 3 गुणे 70, अर्थात कितना आ गया, 70। यहाँ बगल अगर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 70 करडी में 3 मीटर, ये रहा आपका आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरे प्यारे भाई। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले टाइप में, इसी साथ में आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें, लिखें और बताएं कि सर हमें और वीडियो की रिक्वायरमेंट है। आपको मैं हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कंप्लीट 1 by 1 डे बाय डे आपको मिलने वाला है, टाइप वाइज मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर अच्छा लग रहा है आपको मेथड चाहिए इसका, तो आप मेथड भी हम मुझसे जान सकते हैं, बता सकते हैं। मेथड आइए मैं दिखाई देता हूं आपको मेथड। ये 60 डिग्री है, हमें ये चाहिए, आधार दिया है, तो आधार और लंब मतलब एक टेक्नोमेट्रिकल का कांसेप्ट है, बट विदाउट टेक्नोमेट्री आप सॉल्व करेंगे। आपने देखा कहीं इसमें लगाया मैंने साइन कास टेन से कोसे कुछ भी नहीं लगाया, आप डायरेक्टली लगा रहे हो यहाँ पे। तो ध्यान समझना मेरे प्यारे भाई, अगर मैं लगाता हूँ तो ये किसका मान हो जाएगा बताओ, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं में बर्बाद कर दिया जाए क्वेश्चन को। ये वाली भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाओं में रिलेशन कौन दिखाता है भाई, आपने सही टैनवा दिखाता है। तो ले लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। अगर ये 60 है तो लंब का मान कितना, AB, बहुत अच्छे, आधार का मान कितना, BC मेरे प्यारे भाई। अच्छा tan 60 का मान कितना होता है, करडी में 3 होता है। AB का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि ये ऊंचाई के रूप में। BC का मान कितना है, 70 दिया, कहेंगे ये भैया जो उधर, ये इधर आ गया कितना हो जाएगा 70, करडी में 3 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई AB। बोलो आंसर भी आया कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। क्लियर बच्ची, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो थैंक यू।